कोलकाता, अक्टूबर की एक अजीब सी शाम थी। आकाश बादलों से ढका हुआ था और हल्की हल्की बूंदें बिना थमे छतों, सड़कों और पेड़ों पर अपनी दस्तक दे रही थीं। पुराने मकानों की दीवारें जैसे इस नमी को अपने भीतर खींच रही थीं, फुसफुसा रही थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हों। हवा में भी एक अजीब सी गंध थी, सीलन, पुरानी किताबों की महक और कहीं न कहीं अधूरी यादों की खुशबू। शहर के उत्तरी कोने में एक गली थी, राजबाड़ी लेन। गली के अंतिम छोर पर खड़ा था एक जर्जर बंगला, वर्मा निवास। एक समय में यहां रौनक हुआ करती थी। कहते थे इस हवेली की दीवारें भी सोने की कहानियां कहती थीं। लेकिन अब वो कहानियां चुप थीं। दीवारों की प्लास्टर झड़ चुकी थी, खिड़कियां कराह रही थीं और दरवाजे मानो सदियों से किसी के इंतजार में थे। टैक्सी की एक टिमटिमाती सी ब्रेक लाइट इस सन्नाटे को तोड़ती है। टैक्सी से उतरी रिया वर्मा, 24 साल की, सधी हुई चाल, आंखों में अजीब सी बेचैनी और दिल में एक तूफान ली। रिया ने सामने देखा, हवेली वहीं थी, लेकिन कुछ बदला बदला सा लगा। एक सिहरन सी उसकी पीठ से नीचे तक दौड़ गई। हवेली अब महज एक इमारत नहीं रही थी, ये अब एक स्मारक थी, उसकी भूली हुई यादों का, अधूरे संबंधों का और अनसुने रहस्यों का। 5 साल हो गए थे। माँ पापा की मौत के बाद सब कुछ अचानक छिन गया था। एक्सीडेंट का दिन जैसे कल ही हुआ हो। तेज बारिश, गीली सड़क और वो खबर जो उसके जीवन को 2 हिस्सों में बांट गई थी। उसके बाद रिया को मुंबई भेज दिया गया, मौसी के पास। वहां पढ़ाई, नौकरी और जिंदगी बस चलती रही। लेकिन कुछ अधूरा रह गया था, कुछ ऐसा जो बार बार रिया को खींचता था। और आखिरकार वो वापस आ गई। हाथ में वही पुरानी चाबी थी जो कभी उसके पापा के किचेन में लटकती थी। जैसे ही उसने उसे दरवाजे में डाला, दरवाजा चरमराकर खुल गया। एक पुरानी सांस सी निकली उस घर से, जैसे हवेली खुद हैरान हो कि रिया वापस आ गई। अंदर अंधेरा था, गंध कुछ जानी पहचानी थी, लकड़ी, धूल और नमी की मिलीजुली महक। रिया ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। हर कोना, हर तस्वीर, हर फर्नीचर जैसे उसे घूर रहे थे। दीवारों पर अब भी वो पुरानी फोटो थीं, माँ, पापा और वह, एक छोटी सी बच्ची, खिलखिलाती हंसी के साथ। लेकिन अब उन तस्वीरों पर धूल की मोटी परत थी। वह ड्राइंग रूम में पहुंची, पुराने पंखे की रस्सी खींची, लेकिन बिजली नहीं थी। तभी, तुम जानती हो ना मैंने क्या खोया है? आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी साफ, मानो किसी ने कान में आकर कहा हो। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पलटी, कोई नहीं था। और तुम जानते हो मैंने क्या छुपाया है? इस बार आवाज औरत की थी, कांपती हुई, थकी हुई, लेकिन भीतर तक उतर जाने वाली। वो आवाज दीवार की दूसरी ओर से आ रही थी। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी, अपनी सांसें रोके। एक दीवार पर जब उसने हाथ फेरा, तो एक हिस्सा बाकियों से अलग लगा। लकड़ी की पैनलिंग थी, जो जैसे किसी रहस्य को छुपाए हुए थी। उसने हल्के से दस्तक दी। टक, 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 खोखली आवाज। उसने पैनल को दबाया। क्लिक की हल्की सी ध्वनि के साथ वो हिस्सा थोड़ा अंदर चला गया। उसने खींचा और एक संकरी गुप्त जगह का रास्ता खुल गया। अंदर से एक पुरानी लालटेन की टिमटिमाती रोशनी बाहर आई। वो कुछ सेकंड तक ठिठकी रही, फिर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे आगे धकेला। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसके पैरों के नीचे लकड़ी की जमीन कराह उठी। दीवारों पर पुरानी किताबें, कुछ टूटे फोटोग्राफ्स और एक छोटी सी चौकी थी, जिस पर बैठा था एक बुजुर्ग आदमी। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर और आंखों में गहराई, इतनी गहराई कि जैसे वो सब कुछ जानती हों। तुम कौन हो? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। आदमी मुस्कुराया। दर्द से भरी वो मुस्कान जैसे दिल के आर पार हो गई। तुम आ ही गई, रिया। रिया का दिल धक से रह गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे अतीत का वो हिस्सा हूं जिसे तुमसे छुपाया गया। कौन है आप? मैं अर्जुन वर्मा हूं, तुम्हारे पापा का छोटा भाई, तुम्हारा चाचा। रिया पीछे हट गई। नहीं, नहीं, मेरे पापा का कोई भाई नहीं था। कभी बताया ही नहीं। नहीं बताया, क्योंकि वो चाहते थे कि तुम इस घर की परतों को कभी ना जानो। अर्जुन धीरे से उठा। उसने दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। पारिवारिक फोटो थी, जिसमें रिया अपनी मां की गोद में थी और उसके ठीक बगल में खड़ा था एक लड़का। वो मैं हूं,
जिसे इस दीवार के पीछे छुपा दिया गया। क्यों? रिया की आंखें भर आईं। क्योंकि मैंने वो देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। तुम्हारे माँ पापा के बीच की सच्चाई, इस परिवार के काले रहस्य। मुझे पागल कहा गया, बंद कर दिया गया ताकि मैं चुप रहूं। रिया हिलकर रह गई। जो घर उसके लिए सिर्फ यादों का पिटारा था, वहां कोई इंसान दीवारों के पीछे जिंदा दफन था, बरसों से। क्या क्या सच्चाई? रिया ने कांपते हुए पूछा। वो मैं तुम्हें बताऊंगा, एक एक परत खोलूंगा। लेकिन याद रखना, हर परत के नीचे एक जख्म है। और तुम जब तक सब जान नहीं लोगी, इस घर की रूहें चैन से नहीं सो पाएंगी।